नमस्कार, मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, हम आज रायपुर में आए हुए हैं और आज की जो मुलाकात है वो बहुत ही ख़ास मुलाकात है। रायपुर शहर के कमिश्नर हमारे साथ हैं जो माशाल्लाह काफ़ी काम किए हैं और हम आज आपकी पूरी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र रहा वो कैसा रहा। पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, आपके जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी मेरी एक तमन्ना थी दिल में कि तमन्ना मेरा इंटरव्यू है। बेशक। और टॉक विद तमन्ना आपका प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पर कई बार देखा है और आपका जो प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन रहता है, लाजवाब प्रोग्राम है, एक्सेलेंट है और आपको हर चीज़ को बहुत ही अच्छे अंदाज में आप पेश करती हैं। उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको थैंक्स देता हूँ और साथ में मैं आप मेरी दुआएं भी हैं आपके लिए कि आप इसी तरह आगे अपने फील्ड में कामयाब होते होते जाएं। मेरी वैसे पैदाइश जबलपुर की है। 17 अक्टूबर 1952 मेरी पैदाइश हुई थी जबलपुर। उस टाइम वालिद से पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर रहे हैं। उस टाइम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रोसिक्यूशन रहे और मेरी जो पढ़ाई जो है शुरू की पढ़ाई जो प्राइमरी एजुकेशन मेरी सेंट नॉर्बर्ट कॉन्वेंट स्कूल जबलपुर में हुई। उसके बाद वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया राजनांदगांव में जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बना, तो वालिद साहब को गवर्नमेंट ने उस इंचार्ज बना के भेजा और उन्होंने सही माने में स्कूल को इस्टेब्लिश मेरे वालिद साहब ने किया, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और उसके साथ में इस्टेब्लिश किया। आज बहुत बड़ा राजनांदगांव का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अपने आप में बहुत नाम है। जी सर, आपके जो घर का माहौल रहा होगा वो पुलिस का रहा होगा, बहुत रूल रेगुलेशन होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। जी बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, मगर स्ट्रिक्ट जरूरत से ज्यादा नहीं थे। मतलब वो विद इन लिमिट में ही स्ट्रिक्ट थे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डिसिप्लिन में बहुत रहे हैं। और जो हम लोग अपने वालिदैन का कहना बहुत ज्यादा मानते थे और उनकी हर बात को, किसी भी बात को नहीं बोला हमने सीखा नहीं था। तो आपने जो पूरी स्टडीज की, जो स्कूलिंग रहा, पूरा सीजी छत्तीसगढ़ में ही रहा? जी मैं स्कूल की प्राइमरी एजुकेशन, जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि मैं शुरू की एजुकेशन मेरी जबलपुर सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में हुई। उसके बाद वालिद साहब फिर राजनांदगांव आ गए। राजनांदगांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल राजनांदगांव में मेरी एजुकेशन हुई 6 से लेके 11 तक। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक मैं दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में ही पढ़ा। उसके बाद मैंने एमएससी किया है साइंस कॉलेज रायपुर से फिजिक्स में। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और आपको जान के मतलब बड़ा सरप्राइज हो गए या शायद यकीन भी ना हो, जबकि मैं तीसरी या चौथी क्लास में था तब से मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की मेरी आदत थी। वो आदत हमें लगता है आज भी वही आदत। जी बिल्कुल। और 8th क्लास में पूरे छत्तीसगढ़ में मैं टॉप किया था मैंने और मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी 8th बोर्ड में। उसके बाद मुझे 10th में भी मैं मेरिट में आया, मैं 11th में भी मेरिट में आया। खुदा के फर्क से मैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर फाइनल ईयर एमएससी, खुदा के फर्क से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ कि जिसे मैं मेरिट में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका मूल मंत्र जो था वो आपका स्टडी था। आपने स्टडी को पूरी जिंदगी झोंक दिया आपने। आपके जो पहली पोस्टिंग रही उसके बारे में भी हमें बताएं। जी, तो वो दरअसल ये एमएससी करने के बाद पीएससी का बहुत ज्यादा लोगों में चार्म था, तो मैंने भी सोचा, मैं वालिद साहब भी चाहते थे। दरअसल वालिद साहब तो सही माने चाहते थे कि मैं आईएएस करूं, और खैर आईएएस हो नहीं पाया, तो मैं यूपीएससी तो नहीं कर पाया, पर मेरा बेटा जरूर यूपीएससी कर लिया। और फिर मैंने पीएससी के एग्जाम जब दे रहा था, मैंने फॉर्म भरा, तो उसका भी एक किस्सा है सर जिसमें आपने बहुत बखूबी उस किस्से को हमको बताया, जानना चाहेंगे हमारे लोग भी सर। जी, तो दरअसल जब मैं फॉर्म भरा था पीएससी का, उस वक्त सेल टैक्स ऑफिसर की एक ही पोस्ट निकली। बेशक। तो मैं फॉर्म भरते भरते मैं सोचा कि एक ही पोस्ट है पूरे मध्य प्रदेश में। जी।
तो इसको कैसा किया जाए, इसको भरा जाए या ना भरा जाए। फिर मेरे दिल ने कहा कि जब एक पोस्ट में किसी का सिलेक्शन हो सकता है तो सलीम सिद्दीकी क्यों नहीं हो बेशक सकता। बेशक बेशक। तो इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन हो भी गया। जी जी जी। तो तो ये जो मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस थी सर, वो आपको और आपकी जो मेहनत थी और जी, जो आपके अंदर था लगन, वो जी। आपको फाइनली इस पोस्ट में लेके आया। तो यहाँ से आपकी जो नौकरी की जो जर्नी है जी, वो वो शुरू हुई। शुरू हो गई। अब जैसे तो इंसान की जिंदगी में बिना मेहनत के कोई चारा नहीं। बेशक बेशक बेशक। और तो चाहे वो मैं जैसे कहा कि आप चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम क्या है ये मायने नहीं रखता। चाहे आप रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा हो या ठेला चलाने वाला ठेला चला रहा हो, जी यस ये अपना पंचर बनाने वाला है वो साइकिल या टायर का पंचर बना रहा हो, वो कोई इतना मायने नहीं रखता। वो है कि आप जो काम कर रहे हो वो कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितने अपने दिल और जान से काम करते हैं उसके ऊपर मतलब सीक्रेट और जो सक्सेस जो है इसको वो बोलते हैं जी जी। कि यू हैव टू पुट योर माइंड, सोल एंड हार्ट इनटू स्मॉलेस्ट एक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। That is the reason of secret. That is the reason of success. That is the secret of success. बेशक बेशक सर, हम आपकी जीवन संगनी के बारे में और आपके पारिवारिक जीवन के भी बारे में जानना चाहेंगे। वो जहाँ तक जीवन संगनी का सवाल है तो शादी तो मतलब मेरा पहला रिश्ता ही आया था शादी का। और वो मैंने तस्वीर देखा था, तस्वीर देखने के बाद मैंने ये कसम खा लिया था कि मैं शादी करूंगा तो यास्मीन से ही करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। तो फिर सर आपकी जो जीवन संगनी आपकी जिंदगी में आई तो आपके क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? लाइफ में तो एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ गया। पहले तो मैं रूखा रूखा से रहता था, जी जी। सूखा सूखा से रहता था। अब खिले खिले से रहते हैं। बिल्कुल। मैं जाना कि हंसी क्या होती है, खुशी क्या होती है, मुस्कुराहट क्या होती है, बेशक बेशक। ठंडी बहती हुई ठंडी हवाएं क्या होती है, वादियों खूबसूरत वादियाँ कैसी होती है, बेशक बेशक। और हवाएं किस तरह अच्छी अच्छी लगती हैं। जी जी। ये सब बातें कि पहले तो मेरी जिंदगी बहुत डल टाइप की थी। जी जी जी। तो फिर आपकी रौनक आ गई जी, कि बेशक बेशक रौनक आ गई जिंदगी में। रिटायरमेंट के बाद आपने हमने सुना काफी किताबें लिखी हैं, बहुत करीबी जी आपके दिल के बहुत करीब रहे हैं वो किताबें सर, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। तो मैंने 3-4 किताबें लिखी है, ज्यादा करके इसमें मेरा कंपाइलेशन है। जी जी। मेरा लिखना का कम है, वो इसमें मैं रिटायरमेंट के बाद मैं पढ़ता, मतलब स्टडी तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही करता ये जो था। है अवर लाइफ और लाइफ ये है, इसकी क्या कहानी है? इसमें जिंदगी से सीधा सीधा ताल्लुक रखती है हमारी जिंदगी में। क्या हमको जिंदगी का किस तरह जीना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ में हमें किस तरह अपना रिलेशन रखना चाहिए, ये अपने वाइफ के साथ में, ये अपने बच्चों के साथ में। ये इसकी बुक में इसका जिक्र है इसमें। सर ये रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे ख्याल किया कि किताबें लिखे या कुछ? तो रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या है, मेरा वक्त जॉब में था तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जी जी। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता था, मुझे वक्त मेरा गुजरता नहीं था। तो वो मैं सुबह से उठ जाता था 4 बजे, तो फिर मैं लगता था कि मैं पढ़ने के साथ साथ कुछ लिखूं, जिससे कि एक तो मुझे खुद लिखने से मुझे अंदर से दिली सुकून मिलता है। जी, अच्छा ये है। आपकी जो दूसरी किताब है सर, जी इस किताब के बारे में थोड़ा बताएं हमें। हाँ, द स्ट्रेट पाथ है। इसमें जिंदगी के वो उस हालात का जिक्र है, जैसे कि हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। बेशक बेशक। जैसे कि मैंने कहा, ये द स्ट्रेट पाथ जो है, जो अपने कुरान मजीद कुरान में पढ़ता था, तो कुरान के अरबी में पढ़ता था। उसके बाद मेरे को लगा कि इसका इंग्लिश में पढ़ाया जाए, जिससे कि ये तो समझ में आया कि इसमें दरअसल में लिखा क्या है। जी। तो इसमें जो पहली सूरह है, सूरह अल फातिहा, बेशक बेशक। तो उसमें जो है
उसके स्टार्टिंग जो है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल, प्रेज बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल, मास्टर ऑफ डे ऑफ जजमेंट, thee alone we worship and thee alone we ask for help, show us the straight path, तो show us the straight path। Yes. तो ये जो show us the straight path से मुझे दिमाग में आया कि अब मैं जो बुक लिखूंगा तो द स्ट्रेट पाथ उसका टाइटल रहा। आपने जो लिखी है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन, तो मैं सुबह उठता था, पढ़ता था, लिखता था, तो मुझे थोड़ी देर कभी छोटे मोटे थॉट्स आते थे, बहुत ही शॉर्ट में थॉट्स है, मतलब ये मेरे जो थॉट्स है कोई 4 लाइन के, 5 लाइन के, 10 लाइन के, मैं सडनली आपको जो माइंड में आता था वो थॉट्स होते थे, रियलिटी वाले, तो वो लेकिन मैं बहुत लंबा लंबा लिखने की आदत नहीं मेरे शॉर्ट में लिखने की आदत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चौथी किताब है मेरे, वो बच्चों के हिसाब से मैं लिखा। मैं कुरान मजीद में क्या है कि 114 सूरा है और 5335 आयतें हैं, तो और मेरे को लगा कि इतना बड़ा वॉल्यूमस है कुरान मजीद, और आज की जो जनरेशन है वो पूरा इतना पढ़ने में तो वक्त देना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से मैंने 4-5 जो लोगों के उससे मैंने पढ़ के मैंने छांटता गया, उसमें कुछ सूरा और आयतों को छांटा है जो कि सीधा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। प्रिया, इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए जाते जाते हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साहब? मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले बात है अपने जिंदगी में क्या है, उतार चढ़ाव हर एक जिंदगी का हिस्सा है। एवरी डार्क नाइट हैज ए ब्राइट सनशाइन, मतलब हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। देखा दोस्तों, आप लोगों ने, ये सलीम सिद्दीकी थे। जी हाँ, इन्होंने बहुत सादगी, बहुत सिंपलिसिटी से अपनी पूरी कहानी हमें बताया, पूरी जर्नी बताया। इनका मूल मंत्र जो रहा है इनकी जिंदगी में, वो एजुकेशन रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही डेडिकेटेड रहे हैं पढ़ाई के लिए, और लोगों से भी अपील करेंगे कि अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहे मेहनत से पाए, और खूब तरक्की करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। सलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक नए शख्स के साथ। बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दे दे। थैंक यू।